Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my class, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe. My today topic is class 6 English literature book. Chapter name is Progress Man. Progress Man poem is written by Judith Nicholas. आज हम आपके साथ प्रोग्रेस मैन पोएम रीड करेंगे एंड उसकी पूरी हिंदी समझेंगे। ये क्लास इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन क्लास है ताकि जिन बच्चों को इंग्लिश की हिंदी समझ में नहीं आती उन्हें समझ में आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं जो इंग्लिश में पढ़ के फिर इसको हिंदी में डिस्क्राइब करूँगी ताकि आप सबको समझने में आसानी हो। द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फ्रॉम हॉटर टेम्परेचर एंड वाइल्ड फायर्स टू declining population of wildlife are making headlines every other day. What is the most recent news you have read on climate change? Read this poem that sheds light on cause of this alarming situation, reckless human activities. इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इस पोएम में हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। आप सब ने देख रहे होंगे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे कि जो है गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ्रॉम हॉटर टेम्परेचर एंड वाइल्ड फायर्स मतलब होता है जंगल में आग लग जाती है। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जंगल्स में आग लग जाती है जंगल में। वाइल्ड फायर्स टू डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ होती है जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो जनसंख्या है उसको भी घटाता जा रहा है। ये हमारा जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, आर मेकिंग हेडलाइंस एवरी डे। ये जो है हर दिन की एक हेडलाइन होती है। व्हाट इज़ द मोस्ट रिसेंट न्यूज़ यू हैव रीड ऑन क्लाइमेट चेंज? क्या आपने मोस्ट रिसेंट न्यूज़ सुनी है क्लाइमेट चेंज के बारे में? रीड दिस पोएम दैट शेड्स लाइट ऑन द कॉजेज ऑफ दिस क्लाइमेट सिचुएशन। आप इस पोएम को पढ़े जो आपके बताएगी कि कॉजेज ऑफ इस अलार्मिंग, ये जो है अलार्मिंग सिचुएशन है। मतलब अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब होता है हमें अवेयर होने की ज़रूरत है, मतलब सीरियसली लेने की ज़रूरत है। ठीक है, रेकलेस ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, हरी नाउ cried progress, just see what I can do, watch my chance, so feel my act. My ways are great for you, cause I am swinging, singing, racing, chasing, do it how I can. I am the swinging, singing, racing, chasing progress man. See me chop your forests down, we need a motorway. आप देख रहे हो हम दिन प्रतिदिन अपने जंगल काटते जा रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज होता है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्लाइमेट चेंज तो होगा ही। वी नीड अ मोटरवे। मोटरवे मीन्स हमारा एक लाइन से काम नहीं चलता, हमें बहुत सारी लाइंस चाहिए। मोटरवे मीन्स अ ह्यूज रोड विथ सेवरल लेन्स फॉर फास्ट ट्रेवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। आपने देखा है ना कि एक एक उसके लिए काफ़ी सारी लेन्स बनी हुई होती है। अ ह्यूज रोड विथ सेवरल लेन्स, बहुत चौड़ी हमें रोड चाहिए जिसमें सेवरल लेन्स हो ट्रैफिक जाने के लिए। ठीक है, सी मी चॉप योर फॉरेस्ट डाउन। आप देख रहे हो कि प्रोग्रेस के चक्कर में हमें अपने फॉरेस्ट काटने पड़ रहे हैं जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सी मी चॉप योर फॉरेस्ट डाउन, वी नीड अ मोटर वे, यू हैव सम रोड्स ऑलरेडी। आपके पास बहुत सारी रोड्स ऑलरेडी हैं। वेल नॉट एनफ आई से, वो कह रहा है कि इतनी रोड्स क्या आपके लिए एनफ नहीं है। And I am swinging, singing, racing, chasing, do it how I can. I am the swinging, singing, racing, chasing progress man. What's a little drop of oil split over golden sand? It's just a tiny price to pay. The world has so much land. And I am a swinging, singing, racing, chasing, do it how I can. I am the swinging, singing, racing, chasing progress man. फ्रेंड्स, इस पूरी पोएम में क्या बताया गया है कि हम किस तरह से अपनी प्रोग्रेस के चक्कर में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसमें मेनली क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई है कि हम अपने फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं,
जंगल काटे जा रहे हैं, ठीक है, उससे जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। The progressmen who represent industrial development. The progressmen who represent industrial development. What harmful effects of cutting down trees and drilling oil for progress were all over the world. In a nutshell आप देख लीजिए क्या है, who the progress man है who represent industrial development, ठीक है। what, हाँ ये हम पढ़े in a nutshell, ठीक है। who the progress man who represent industrial development, what harmful effect of cutting down trees and drilling oil on for progress were all over the world में यही हाल हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप ये अंडरस्टैंडिंग द पोएम में चूज द करेक्ट आंसर्स देख लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। वट डज प्रोग्रेस मैन मीन बाय द लाइन माई वेज आर ग्रेट फॉर यू, 3 ऑप्शंस है, इसमें से करेक्ट ऑप्शंस हैं हिज एक्शंस आर क्विक एंड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ए ऑप्शन ठीक होगा। देख लीजिए आप, वट डज प्रोग्रेस मैन हिज एक्शंस आर क्विक एंड बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू द लाइन्स यू हैव सम रोड्स ऑलरेडी वेल नॉट एनफ आई से इम्प्लाई ह्यूमंस आर ग्रीडी एंड आर नेवर सेटिस्फाइड। इस लाइन का क्या मतलब है, व्हाट डू द लाइन्स यू हैव सम रोड्स ऑलरेडी, आपके पास बहुत सारी रोड्स ऑलरेडी हैं फिर भी आप मतलब उसको बढ़ाए जा रहे हो, कई कई लेन्स बनाए जा रहे हो। वेल नॉट एनफ, क्या ये भी आपके लिए एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, आई से इम्प्लाई। इसका कौन सा, आप 3 ऑप्शंस देख लीजिए, इसमें राइट ऑप्शन है बी वाला, ह्यूमंस आर ग्रीडी एंड आर नेवर सेटिस्फाइड। थर्ड है हमारा एमसीक्यू में, द लाइन व्हाट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्लिट ओवर गोल्डन सैंड रेफर्स टू ऑयल स्पिल्स इन द ओशन। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए, ऑयल स्पिल्स इन द ओशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लाइन इट्स जस्ट अ टाइनी प्राइस टू पे द वर्ल्ड हैज सो मच लैंड सजेस्ट दैट इट, इसका बी ऑप्शन ठीक है, इट डजेंट मैटर इफ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डैमेज फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस। आजकल के हमारे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इफ डजेंट मैटर इफ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डैमेज फॉर द सेक ऑफ प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए हम अपना पूरा वर्ल्ड हमारा अगर ख़राब हो रहा है, इट डजेंट मैटर इफ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डैमेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, द टोन ऑफ द पोएम इज चियरी एंग्री एंड फनी। तो इस पोएम की जो टोन है कैसी है, चियरी है, ठीक है। अब मैं आपसे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रही हूँ। क्वेश्चन आंसर्स है, आंसर दीज क्वेश्चंस। प्रोग्रेस मैन, क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर, चैप्टर 6 प्रोग्रेस मैन। प्रोग्रेस मैन पोएम इज रिटन बाय जूडिथ निकोलस, ठीक है, आप बुक नेम देख लीजिए। आंसर दीज क्वेश्चंस, वाई डज प्रोग्रेस मैन क्राई हरी नाउ, ही वांटेड, इसका आंसर क्या है, ही वांटेड टू चेंज द एनवायरनमेंट मच फास्टर देन अदर्स। वो जो है एनवायरनमेंट को चेंज करना चाहता है मच फास्टर देन अदर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डज प्रोग्रेस मैन मीन व्हेन ही सेज दैट ही इज़ अ डू इट हाउ आई कैन टाइप ऑफ पर्सन। He mean that technology is moving faster and faster in a rapid manner. Technology is boosting to do anything in the world. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, Why do you think the concept of progress is imagined as a person? आंसर है इसका, the concept of progress is imagined as a person because it is like personification where the concept of progress is represented as a person, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पोएम रिपीट्स स्टैंजा थ्राइस, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ रिपीटेड। किसी भी स्टैंजा को रिपीट करने का मतलब ये होता है कि उस पर मतलब ज़्यादा जोर देना चाहता है पोइट, ठीक है। द स्टैंजा इज रिपीटेड थ्राइस बिकॉज द पोइट वांट्स टू पुट प्रेशर एंड स्ट्रेस ऑन प्रोग्रेस। ये जो स्टेंजा है ये रिपीटेड इसलिए किया गया है क्योंकि इस पोएम का जो पोएट है जूडिथ निकोलस, द स्टेंजा इज रिपीटेड थ्राइस बिकॉज द पोएट वांट्स टू पुट प्रेशर, वो प्रेशर डालना चाहता है, एंड स्ट्रेस ऑन प्रोग्रेस। मतलब हमें जब किसी बात पे ज़्यादा प्रेशर
मतलब डालना होता है तो हम उस बात को बार बार कहते हैं, एंड स्ट्रेस ऑन प्रोग्रेस। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।